प्रियदर्शनी इस कविता में कहते हैं। हम कहाँ जा रहे से मतलब है कि आपको कवि ने इस कविता में अपने जो मनोवृत्ति है या हमारे जो संस्कार हैं या जो हमारे सिखाए हुए नैतिक मूल्य हैं, जो संस्कार, जो परंपरा, जो सभ्यता हमारी चली आ रही है, वो उनको कहीं ना कहीं अब विलुप्त होती या कम होती दिखाई दे रही है। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये पूरे मानव समाज से पूछा है उन्होंने कि आप कहाँ जा रहे हो, आप अपने संस्कार भूल गए हो, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया है आपने, आप आडंबर के साथ मतलब दिखावे का जीवन आप जी रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो? जो आपके पुराने मूल्य थे, जो हमारे यहाँ भारत में चलता था, अतिथि देवो भव, या गांधी जी ने हमेशा हमको क्या सिखाया, अहिंसा परमो धर्म, ये सब जो ब्रह्म वाक्य या मूल वाक्य जो होते थे वो हम सब भूल गए हैं। और हम जैसे बनावटी जीवन जी रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए दिखावा करने वाले जीवन को हम जी रहे हैं। और सबसे ज्यादा हम प्रभावित हो रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति से। जो बाहरी संस्कृति है, जो विदेशी संस्कृति है, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं और बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उसको अपनाते हुए हम अपने पूरे जीवन को बदल चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, सच तो यह है कि हमारी विरासत एवं सांस्कृतिक निष्ठा दुनिया में श्रेष्ठ है। पाश्चात्य जीवन शैली और वस्तुओं को देखकर हम ललचाते, बोलते हैं ना, मतलब जैसे बोला हुआ था ना कि भारत सोने की चिड़िया है, पहले बोला जाता था सोने की चिड़िया, मतलब ऐसा नहीं कि गोल्डन कलर का भारत था और उड़ता रहता था सब जगह, ऐसा नहीं। सोने की चिड़िया मतलब इतना समृद्ध था, इतनी सारी दौलत थी, इतना समृद्ध था हर अन्न में, और मतलब पूरे खाने वाने की चीजें, और यहाँ की जो जमीन थी वो बहुत उर्वरक थी। तो इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से माला माल पार्टी थी। तो अब वो सब चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे विचार बदल गए हैं, हमारे रहने सहने का तरीका बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है, हम बदल गए सबसे पहले। इसलिए हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कवि ने आगे बताया है कि हम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के साथ जा रहे हैं। हम उन अंधानुकरण कर रहे हैं। पाश्चात्य अंधानुकरण मतलब अनुकरण करना, मतलब किसी भी चीज के को अपनाते हुए चलना, और अंधानुकरण मतलब आंख बंद करके उसके पीछे उस चीज को अपना लेना, उस चीज को मानते हुए चलना। अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं, यह शुभ संकेत नहीं है। मतलब हम उपलब्धि तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसका क्रेडिट किसी और को दे देते हैं। हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये हमने खुद ने प्राप्त की है, ये हमारी वजह से हमको मिली है। क्योंकि कोई भी हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने लगे हैं तो हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम खुद बोल सके कि ये हमने किया है, अचीवमेंट ये हमारा है, ये उपलब्धि हमारी है। यह शुभ संकेत नहीं है। कविता में व्यंग है, टॉन्ट मारा है हमको, इस पहले बताया था मैंने। इसलिए वे कहते हैं कि हमने अपने स्वयं के कलश को भी विदेशी बता दिया है। कलश मतलब हाँ, वो हम घर में कलश, तो कलश आप क्यों, मतलब यहाँ पे कलश का मतलब बताया कि जो हमारी भारतीय धरोहर है, संस्कृति है, जो विरासत में हमको धरोहर मिली है, वो उसको कलश बताया। तो कलश क्यों बताया? क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में या भारतीय धर्म में कलश को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई भी पूजा आप करते हो, किसी भी धर्म, मतलब किसी तो नहीं, हिंदू धर्म में जनरल हमने देखा है कि कलश को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। कलश को ही सबसे पहले स्थापित किया जाता है, फिर कोई भी पूजा स्टार्ट होता है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट, इतना ही महत्वपूर्ण उन्होंने भारतीय धरोहरों को माना है ना। यदि भारतीय धरोहर नहीं है, कोई भी हमारी प्राचीन जो धरोहर है, उनको हम इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों कवि ने दिया है? क्योंकि वही हमारी पहचान है। हम गर्व क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमारी प्राचीन जो धरोहर है वो अभी भी हमारी पहचान बनी हुई, अभी भी हमारे साथ है। तो इसलिए उन्होंने कलश बताया है, जो भारतीय धरोहर है उसको किसके रूप में बताया है? कलश। हमको समझाने के लिए, ताकि हमारी जो जीवन में या हमारे घरों में जो कलश की महत्वता है, वही आपको आपके भारतीय धरोहरों के लिए होनी चाहिए।
कवि ने फेंग शुई, रेकी और योग का उल्लेख करते हुए कहा है कि वास्तुकला, सत्वज्ञान और योग हमारी ही देन है, इसे विदेशी लोग अपना कहकर प्रचारित कर रहे हैं। ये सबको पता है कि सब भारतीय प्राचीन सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है पूरे विश्व में। तो जितनी चीजें हम अब सीख रहे हैं दूसरे नामों से, वो सब हमारे यहाँ से ही लोग सीख के गए हैं और उसका थोड़ा रूप बदल के हमको ही वापस कर रहे हैं। उसके लिए हम अच्छा खासा मोटी रकम देते हैं और फिर हम उस सर्टिफिकेट को सबको पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हमने ये अमेरिका से लिया है, ये हमने जापान से लिया है, ये हमने चाइना से लिया है। हम उसकी जो जड़ है उस तक जाने की कोशिश नहीं करते कि ये जो हम सीखने गए थे वो शुरू कहाँ से हुआ था। हम जाते हैं बाहर, सबसे पहले हमारा दिमाग वहीं चलता है कि हम थोड़े से भी कैपेबल हुए या थोड़े से भी हम रेडी हुए तो हम बाहर जाके पढ़ेंगे, बाहर जाके सीखेंगे। हम ये नहीं पता लगाते कि यहीं हमारे भारत में ये चीज सिखा सकता है कोई, या ये भारत से गई है, भारत में है नहीं है, ये नहीं पता लगा। या जो भी हमको सीखना है वो अभी ऐसा हो गया ना कि आपको ये पता चल जाता है कि ये चीज 6 महीने का कोर्स है। अच्छा, तो अमेरिका में 6 महीने का है, जापान में 3 ही महीने का है, तो आप कहाँ जाओगे? जापान। हमको ये कि जो कम समय में हमको सीखना नहीं है, हमको हाथ में सर्टिफिकेट चाहिए, ये मैंने सीखा। क्योंकि हम प्रैक्टिकल करने में विश्वास नहीं करते। हमारे पास क्या होनी चाहिए? डिग्री या सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब है हम सीख रहे हैं क्या? हम सीख नहीं रहे हैं, हम किसी चीज के सर्टिफिकेट से इकट्ठा करके ये भी हम दिखावा कर रहे हैं ना। हम सबको बताना चाहते हैं हमारे पास 5 डिग्रियां हैं, हमारे पास 25 सर्टिफिकेट्स हैं, बस हमने कलेक्ट कर लिए। लेकिन यदि उन सर्टिफिकेट्स के जो कोर्स हैं उनका आपको प्रैक्टिकल दिया जाए तो उसमें से हम 5 ही कर पाएंगे जो हमने सच में सीखा है। तो सबसे पहले सीखने के लिए हमको खुद ही देखना पड़ेगा कि हम सीख सकते हैं, कहाँ सीखना है। पर अब ये चल रहा है ऐसी ही मतलब ऐसा ही ट्रेंड चल गया है कि हमको दूसरों की देखा देखी करना अच्छा लगता है। दूसरे क्या सीख रहे हैं, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, वो कहाँ से पढ़ाई कर रहा है, वो बाहर गया है, या यदि आप एमपी के हो तो दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई करना है या दूसरे स्टेट्स में जाके, ये सब अंधानुकरण चल रहा है और वो चल ही रहा है। उसी के लिए कवि ने पूरी कविता लिखी है। कवि हमें सचेत करते हैं कि हम अपनी शक्ति को, अपनी उपलब्धियों को और अपनी सांस्कृतिक चेतना को पहचाने। हमारा कल्याण इसी में हम भारतीय बने रहें, नकली जीवन शैली को उतारते हैं। ये पूरा कवि पर ये केंद्रीय भाव है। केंद्रीय भाव में कवि ने सबको समझा दिया है। कवि ने केंद्रीय भाव में सबको समझा दिया है, पूरा सब कुछ कविता का साथ दे दिया है कि हम लोग जो नकली जीवन जी रहे हैं, आडंबर के साथ दिखावे वाले जीवन को जी रहे हैं, उसको छोड़ के हमको जो सच्चाई है उसको अपनाना चाहिए। पूरी कविता पढ़ने की जरूरत है, आगे समझ में। जैसे हमारे यहाँ जो प्लास्टिक सर्जरी होती, मतलब हम प्लास्टिक सर्जरी जिसको जानते हैं, वो जो ऋषि चरक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हजारों साल पहले हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई है प्लास्टिक सर्जरी। वो जो जंगल में वो होते हैं, कांटे होते हैं, उनसे घाव साफ करते थे, उनसे घाव को खोलते थे और जो जड़ी बूटियां वनस्पति मिलती थी जंगल में उनसे इलाज करते थे, उनसे दवाइयां बनाते थे। और जो जानवरों की हड्डी होती है उनसे औजार बना के और उससे प्लास्टिक सर्जरी और ऑपरेशंस वगैरह, सर्जरी वगैरह करते थे। तो ये सब हमारे यहाँ पहले से ही है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। इसलिए हम बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं या कोई भी चीज़ सीखना होता है तो हम बीमारियों के लिए भी, अभी देखो सब लोग बाहर जाके ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना। हमको विश्वास ही नहीं रह गया, इसलिए नहीं रह गया क्योंकि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने डॉक्टर्स पे नहीं करते, अपने टीचर्स पे नहीं करते। हमको लगता है कि बाहर हम जाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। और जब जहाँ आप जाके सीखना चाहते हो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सच में आपको सिखाते हैं? नहीं, वो तो उनका बिजनेस है। वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। और हमारे पास क्या होता है कि नहीं, हम बाहर जाके सीख के आ रहे हैं ताकि हम यहाँ आके और प्रदर्शन कर पाए और आडंबर के साथ बता सके, दिखावे के साथ
कि ये हमने वहाँ से हासिल की है डिग्री है, ये हमने सर्टिफिकेट वहाँ से लिया है। हमको नाम चाहिए, एक बड़ा सा नाम चाहिए दिखाने के लिए। तो ये कविता आपकी हो जाती है यहाँ पे। इसका पेज नंबर आप देख लो, 95 पे क्वेश्चन आंसर है। अति लघु उत्तरीय 3, दीर्घ उत्तरीय है 3। इसका भाव पल्लवन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मान्यताएं बदलकर हम अपना सिर मुड़ा रहे हैं, अपना खालिस कलश भी हम विदेशी बता रहे हैं। कलश वाला तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। मान्यताएं बदलकर जो हमारे पुराने रीति रिवाज परंपरा है उनको भी हम समय आता है तो उनको छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, और दूसरों के रीति रिवाज हमको बहुत पसंद आते हैं। हमको रात को 12 बजे बर्थडे मनाना अच्छा लगता है, जबकि हमारे यहाँ 12 बजे से लेके हम सुबह 4 बजे से ही दिन को मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त से हमारी डेट चेंज होती है। हमारे यहाँ जो समय है वो भी डिवाइड रहता है कि कौन सा समय किसका रहेगा। 12-12 घंटे के पैर रहते हैं, तो उसमें जो रात के 12 बजे से 3 बजे का समय रहता है वो अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, वो सही नहीं मानते। तो उसमें आपको ऐसा कोई भी, कभी भी आपने देखा है कि रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोग शादी रख रहे हैं, पूजा रख रहे हैं, कोई पूजा होती है तो वो रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। तो ये ध्यान रखा जाए। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में यही माना जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो सूर्योदय के पहले का समय होता है, उससे शुरुआत होती है दिन की, और रात को 12 बजे के पहले वो दिन खत्म हो जाता है। अभी कैंडल वो करना, बुझाना, हम लोग किसी भी चीज को बुझाना सही नहीं समझते। हम लोग हमेशा इसको बंद। बेटा ये कविता हम कहाँ जा रहे हैं हमको सचेत करते हुए कवि ने लिखी है। मतलब कवि ने हमको चेतावनी दी कि हम जो भी अभी अपनी सभ्यता संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए, या फिर हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं या पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, तो ये हमारे ही अपनी संस्कृति का नुकसान है। हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति जो सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध संस्कृति सभ्यता मानी जाती है, उसका हास हो रहा। हास मतलब वो नष्ट होती जाएगी, खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। ये कवि ने यहाँ पे इस कविता में, पूरी कविता में कवि ने यही कहा है। उन्होंने आखिरी में हमको सचेत करते हैं कि हम अपनी शक्ति को, अपनी उपलब्धियों को और अपनी सांस्कृतिक चेतना को पहचानें। हमारा कल्याण इसी में है, हम भारतीय बने रहें, नकली जीवन शैली को उतार फेंके। क्यों? क्योंकि नकली जीवन शैली को हम कब तक लेकर चलेंगे? नकली जीवन शैली, उनकी जो जीवन शैली है उसको भी हम अच्छी तरह नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा धर्म या हमारा रीति रिवाज या हम उसको अपना नहीं सकते हैं। हम थोड़ा, इतने करोड़ों साल से जो सभ्यता संस्कृति चली आ रही है, हम उसको पूरी तरह नहीं जान पाए, तो हम पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को इतनी जल्दी तो नहीं समझ सकते, इतनी जल्दी तो नहीं पहचान पाएंगे। तो हम सीख रहे हैं, हम कुछ कुछ चीज़ें उनका अंधानुकरण करते हैं, उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, फिर भी जो उनकी सभ्यता संस्कृति है हम उसको पूरी तरह तो नहीं आत्मसात कर पाएंगे ना। तो ना हम अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को सीख समझ पा रहे हैं, और ना हम पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह अपनाने में कामयाब हो पाएंगे या अपनाने के लिए सक्षम भी हैं इतने। तो इसलिए बोल रहे हैं कवि कि अपनी भारतीय संस्कृति को पहचानें, और हमारा कल्याण, हमारी भारतीय परंपरा जो है, इसी में अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए, भारतीय मूल्यों को जीवित रखने के लिए हमको अपनी ही संस्कृति सभ्यता को अपनाना और पहचानना होगा। उन्होंने बोला है कि बहुत, अब ये जैसा ये पूरा ये दिया है, कविता दी है यहाँ पे, ये कविता पेज नंबर 93-94 पे कंप्लीट होती है। पेज नंबर 94 पे ये कविता ख़त्म हो रही है। ये अब अप्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने लिखे। उसके बाद इसके जो प्रश्नोत्तर तो मैंने बता दिया आपको, वो आप कर ही सकते हो। उसके बाद ये मान्यताएं बदलकर हम अपना सिर मुड़ा रहे हैं, ये इसका भाव पल्लवन है। तो भाव पल्लवन आपको, ये इम्पॉर्टेंट भाव पल्लवन भी है, और दूसरा है अपना खालिस कलश भी हम विदेशी बता रहे हैं। ये तो आप कर लोगे, मैंने बता ही दिया आपको कि कलश मतलब हमारी धरोहर। और मान्यता बदलकर हम अपना सिर मुड़ा रहे हैं, इसका है
इसको मैं आपको बता देती हूँ, एक बार पूरा क्लियर कर देती हूँ कि किस प्रकार से है ये। जो हमारी भारतीय प्राचीन काल से चली आ रही जो परंपराएं हैं वो बहुत पुरानी हैं, मान्यताएं परंपराएं जो भी हैं बहुत पुरानी हैं, और हम उनको बदल रहे हैं, हमारे आदर्शों को बदल रहे हैं, हमारे जीवन शैली को बदल रहे हैं, हम पाश्चात्य जीवन शैली को अपना रहे हैं और अपने संस्कारों को भूलते भी जा रहे हैं। आज विश्व जो है, मतलब पूरा जो संसार है, विश्व जो है, हमसे ही नई चेतना प्राप्त करता है, नई ज्ञान, हमारे ही ज्ञान को ग्रहण करता है, हमारे संस्कारों को, हमारे सभ्यता। आपने देखा होगा ना कितने यहाँ पे ये आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं गुरुकुल प्रथा को जानने के लिए, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, संस्कृत सीखने आ रहे हैं, संस्कृत की कॉलेज ज्वाइन करते हैं, संस्कृत की क्लासेस ज्वाइन करके वो संस्कृत सीखना चाहते हैं। और हम जो खुद हमारे संस्कार, मतलब जो हमारे खुद के संस्कृति है, उसको भी हम सीखने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। हम आधुनिक, मतलब हम अपने आप को बहुत मॉडर्न बताने के लिए, दिखावे की जीवन जीने के लिए हम, क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो खड़े होके खाते हैं, वो छुरी कांटे से खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख के हम प्रभावित हो रहे हैं और उनको अपनाने के लिए आधा अधूरा उनका ज्ञान, आधा अधूरा हमारा ज्ञान, ऐसे हमारा कुछ भी अपना नहीं रह गया है। हम बस सिर्फ अंधानुकरण कर रहे हैं दिखावे का, कृत्रिम जीवन का, और उसी को अपना के हम अपना जैसे तैसे जीवन चला रहे हैं। तो ये यहाँ पे भाव पल्लवन हो गया आपका। उसके बाद मुहावरे के अर्थ हैं, ये आपको मुहावरे के अर्थ देख लेना और आप वाक्य तो आप बना सकते हो ना। इसके बाद विलोम शब्द है, कड़वा मीठा, नीति अनीति, ज्ञान अज्ञान, सभ्यता असभ्यता, रहस्य उजागर प्रगट, दानवीर कृपण है ना, रहस्य का उजागर या प्रगट भी हो सकता है और दानवीर का हो जाएगा कृपण। उसके बाद योग्यता विस्तार है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इस चैप्टर को आप लोग क्वेश्चन आंसर तो पूरे आपके अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी जो है, कवि का दोगली दोहरी, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ क्वेश्चंस। कवि का दोगली दोहरी सभ्यता से क्या आशय है? दोगली दोहरी सभ्यता मतलब ऐसी सभ्यता जो हमको पूरी तरह, जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है, हम ऐसी सभ्यता अपना रहे हैं कि भारतीय सभ्यता को भी हम थोड़ा बहुत पहचान पा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को भी हम कुछ थोड़ा बहुत उसका अंश, क्योंकि हम दोहरा रहे हैं, हम उनको देख देख के हम उसका अंधानुकरण कर रहे हैं, हमको उसका अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए हम पूरी तरह किसी भी संस्कृति सभ्यता को नहीं जान पा रहे हैं। हम सिर्फ दिखावे की सभ्यता संस्कृति को अपनाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कवि का दोगली दोहरी सभ्यता मतलब ऐसी सभ्यता जो पूर्ण नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, ऐसी सभ्यता हम अपना रहे हैं। हम कैसी दुंदुभी बजा रहे हैं? हम पाश्चात्य संस्कृति की दुंदुभी बजा रहे हैं। हम उनकी सभ्यता संस्कृति को ऊंचा बता रहे हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति को बहुत महान बता रहे हैं, क्योंकि हम उसको अपना रहे हैं, इसलिए हमारे लिए वही अभी सर्वोपरि है। विदेशियों द्वारा अपनी परंपराओं और उपलब्धियों को अपना बताकर हम अपने आप को भी बहुत महान बताना चाहते हैं। हम विदेश क्यों जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं अपनी ही संस्कृति के रहस्यों को जानने, क्योंकि वो हमसे सीख के हर चीज़ें सीखते हैं। वो जैसे हमारी सभ्यता संस्कृति को सीखते हैं, उसको बदल के, उसका रूप बदल के हमको वही वापस देते हैं, वही चीज़ें सीखने, वही जानने के लिए हम, क्योंकि उसका नाम बदल गया है। जो हमारे यहाँ परंपराएं चली आ रही थी उसको हमने नहीं जाना, लेकिन वो दूसरे रूप में आप हमको विदेशों से प्राप्त हो रही है, तो हम वही सीखने, वही जानने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए और सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने के लिए हम विदेश जा रहे हैं। उल्टे बांस बरेली को कवि ने किस संदर्भ में कहा है? ये एक मुहावरा है, उल्टे बांस बरेली को। तो यहाँ पूछा है कि कवि ने क्यों कहा है।
हम कहाँ जा रहे थे, कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। उल्टे बांस बरेली को से कवि संदेश मतलब किस संदर्भ में कहा है कि जिस प्रकार उल्टे बांस बरेली को, क्योंकि बरेली से ही बांस आता है और यदि वहाँ वापस भेजा जाता है, इस संदर्भ में ये मुहावरा है। और उसी प्रकार हमारे यहाँ से ही हमारी सभ्यता संस्कृति की बातें सीख के, परंपराओं को जान के, विदेशी उसको दूसरा थोड़ा सा रूप बदल के उसका नाम बदल दिया, उसका थोड़ा बहुत रूप चेंज कर दिया और उस चीज़ को वापस हमको सिखाते हैं। इसी संदर्भ में कवि ने कहा है उल्टे बांस बरेली को। हमने दूसरों को क्या सौंप दिया, हमने दूसरों को अपनी ज्ञान, अपनी शिक्षा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, सब कुछ हमने दूसरों को सौंप दिया है, उनके हाथों में दे दिया है। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा गौरव, हमारा सम्मान, सब कुछ हम उनके हाथों में देते जा रहे हैं। प्राचीन जो धरोहर है वो भी धीरे धीरे हमारी प्राचीन धरोहर ही भारतीयों की पहचान होती है और धीरे धीरे वो भी हम अपने धरोहरों को उनको देते जा रहे हैं। और इस प्रकार हम अपने आप को क्या बोलते हैं, जैसे हम समृद्ध थे, संपन्न थे पहले, तो हम कहीं ना कहीं अपनी समृद्धता को खोते जाएंगे। हम कहाँ जा रहे थे, कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं, कवि संदेश देने जा रहे हैं। मतलब कवि का ये है यहाँ पे कहना कि हमको अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या हम पूरी तरह पाश्चात्य सभ्यता को सीख चुके हैं, क्या हम उसको सीखने में सक्षम हैं, क्या हम भारतीय संस्कृति को जान पाए हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, हम पाश्चात्य सभ्यता को क्यों अपना रहे हैं, अपनी धरोहर, अपनी सभ्यता संस्कृति विदेशियों को क्यों सौंप रहे हैं। हम विदेशी सभ्यता से आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन वही सभ्यता संस्कृति यदि भारतीय संस्कृति से बहुत नई है, मतलब बहुत, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत पुरानी है और हमको ये जानने की कोशिश करना पड़ेगा कि ये जो हम बाहर सीखने जाते हैं वो हमारे देश से ही गया है, तो क्यों ना हम अपने देश से ही अपनी सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह जानकर, सीखकर और अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हम इस प्रकार अपनी सभ्यता और संस्कृति का अपमान भी कर रहे हैं और अपने गौरव को कम करते जा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट, मतलब कंप्लीट हो गया यहाँ पे पार्ट। अब हम ये पद्यांश सेक्शन हमने कर लिया है कंप्लीट, रिवीजन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास से अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बाय।